नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं वृंदावनी वस्त्र के बारे में, जो पूरे 500 साल बाद भारत वापस आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक एक मोमेंट होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा भारत के लिए। इसके लिए भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता किया गया है और जल्द ही आपको ये वृंदावनी वस्त्र देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे वो लोग कमेंट करके बता दें जो मुझे मथुरा और वृंदावन से देख रहे हैं, बिकॉज ये जुड़ा हुआ वहीं से हो जाता है। और इसके लिए हेमंत बिस्वा जो सरकार है उसने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। ये जो पूरी जानकारी है ये एक्स पर शेयर करी गई थी और वहीं से तब से ये जानकारी आपकी ट्रेंडिंग है, तो आपको भी पता होना चाहिए भाई। इसी के साथ ही यूपीएससी फाउंडेशन प्रीलिम्स एंड मेंस का हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, जिसपे आपको 21 नवंबर तक 60% का ऑफ दिया जाएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए 955124 तथा संस्कृति IAS जो हमारी वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। Packed with British Museum likely on Sunday for borrowing वृंदावनी वस्त्र। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है, जिससे ब्रिटिश संग्रहालय से वृंदावनी वस्त्र को ऋण आधार पर असम वापस लाने के लिए समझौते की संभावना जताई जा रही है। ये वस्त्र जो कि 17वीं शताब्दी का एक दुर्लभ सिल्क का टुकड़ा हो जाता है, साड़ी हो जाती है, जो अहोम राजा रुद्र सिंह द्वारा संत शंकर देव को भेंट की गई थी। ठीक है, तो ये कहां से कहां पहुंची? तो अहोम राजा थे आपके रुद्र सिंह, इन्होंने भेंट करा था इस वस्त्र को, संत थे शंकर देव जी। ठीक है, वर्तमान में ये लंदन में है क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत सारी चीजें हमसे छीन करके ले गए, उनमें से एक ये भी थी। बहुत सारी धरोहर ब्रिटेन में है हमारी। ये कृति असम की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक मानी जाती है। वृंदावनी वस्त्र का थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व जान लेते हैं भाई। तो वृंदावनी वस्त्र 16वीं शताब्दी, लगभग अगर बात करें 1550 ईस्वी का एक दुर्लभ रेशम का वस्त्र हो जाता है, जो वैष्णव संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा बनाया गया था और भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं, दशावतार और कृष्ण के बचपन की जो घटनाएं हैं उसमें इसको चित्रित किया गया। पूरी तरीके से ये जो वस्त्र है इसमें यही सारी चीजें आपकी चित्रित मिलेंगी। ये असम की वैष्णव संस्कृति और भक्ति परंपरा का प्रतीक हो जाता है और इसके लिए स्पेशली जो इनिशिएटिव किया गया था वो हेमंत बिस्वा सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये आपका कुछ इस तरीके से आपको वस्त्र देखने को मिलेगा। पूरी कृष्ण लीला है इसमें, इस वस्त्र में उकेरी गई। आगे आ जाते हैं निर्माण तकनीक की। तो ये आपकी लेम्पांस नामक जटिल बुनाई तकनीक से बनाया गया है, जिसमें 2 बुनकर एक साथ काम करते हैं। वस्त्र की लंबाई लगभग 937 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 231 सेंटीमीटर है, जो 15 पैनलों से जुड़ा हुआ है। ये असम के पाट सिल्क, जिसको हम मलबेरी सिल्क भी कहते हैं, इससे बुना गया है, जो स्थानीय कारीगरों का कला का उत्कृष्ट एकदम उदाहरण माना जाता है असम का। राइट, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य की अगर बात करें तो चूंकि शंकर देव ने इसे भक्ति प्रचार के लिए यूज किया था, ये असम की आध्यात्मिक विरासत का जीवंत उदाहरण है कि असम की संस्कृति कितनी रिच रही है, कल्चर कितना रिच रहा है, कितना महत्वपूर्ण है ये। तो उसका प्रमाण है जो वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके कुछ टुकड़े पेरिस में हैं, बॉस्टन में हैं और लॉस एंजल्स के संग्रहालयों में भी हैं। आगे आते हैं, कैसे पहुंचा ये संग्रहालय? तो भैया 17वीं से 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो ये तिब्बत ले जाया गया था तब। ठीक है, और 19 से 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इसे एकत्र किया था क्योंकि उनको ही मिला था। तो भारत संग्रहालय के माध्यम से ये ब्रिटिश संग्रहालय हमारा पहुंच गया। समझौते की क्या पृष्ठभूमि रहने वाली है जिसके तहत ये भारत आएगा? क्योंकि 500 साल पुराना इतिहास आ रहा है हमारे पास, तो समझौते की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। लंबे प्रयास के बाद असम सरकार और सांस्कृतिक संगठन वर्षों ने इसे स्थानीय रूप से वापस लाने की मांग कर रहे थे कि स्थायी रूप से वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन कोविड के बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए मॉडल यहाँ पर ऋण आधार पर राह बनाई गई कि सबको भाई पैसा भी मिलता रहे। तो जब तक हम इसको अपने पास रखेंगे उसका पैसा हम उनको देंगे, ऋण हम उनको देंगे। अगस्त 2025 में ब्रिटिश संग्रहालय ने पहली बार 18 महीने के ऋण की सहमति दी, बशर्ते असम पर्यावरणीय मानकों वाला संग्रहालय बनाए। ठीक है, मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है? तो हेमंत बिस्वा सरन ने इसे विकास और विरासत की अपनी नीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि ये वस्त्र असम की सभ्यता का अभिन्न अंग है और इसे घर लाना पीढ़ियों की भावना को जीवंत करने वाला है। और वाकई ये एकदम सच बात है। समझौते की मुख्य बातें हैं तो हस्ताक्षरित हुआ 17 नवंबर 2025 को, जो लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये MOU का प्रारंभिक चरण है जो ऋण व्यवस्था को औपचारिक बनाता है। शर्मा ने खुद हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया था और 18 महीने भारत रेंट पे करेगा इसको अपने पास रखने का। एक तरीके से उधार की अवधि 18 महीने
की है जो कि 2027 से शुरू होगी, जिसमें वस्त्र असम में प्रदर्शित होगा। बाद में इसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लाया जाएगा ताकि पूरे भारत में इसको दिखाया जा सके और विरासत जो हमारी रही है उससे अवगत कराया जा सके आम जनता को, राइट। शर्तें क्या हैं? तो असम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला संग्रहालय बनाना पड़ेगा इसको रखने के लिए, ठीक है, जिसमें तापमान, आर्द्रता सब कुछ नियंत्रित हो। परिवहन और बीमा की जिम्मेदारी असम सरकार की होगी तथा स्थानीय स्थानांतरण केवल अस्थायी प्रदर्शन होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं प्रदर्शनी योजना। तो वस्त्र को गुवाहाटी के नए संग्रहालय में रखा जाएगा जहां पर्यटक और भक्त दर्शन कर सकेंगे। इससे असम की जो सिल्क इंडस्ट्री है उसका भी वैश्विक प्रचार होगा। नया संग्रहालय और निर्माण का सहयोग तो 10 एकड़ की भूमि गुवाहाटी के आपके खानापारा क्षेत्र में आवंटित करी गई है। निर्माण करता है JSW ग्रुप, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जिम्मेदारी ले रहे हैं। संगीता जिंदल के नेतृत्व में यह राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। निर्माण ब्रिटिश संग्रहालय के विनिर्देशों के अनुसार होगा। उद्देश्य है केवल वृंदावन वस्त्र के लिए ही नहीं बल्कि अन्य वैश्विक संग्रहालयों को उधार ली गई कृतियों को प्रदर्शित किया जाए। शर्मा ने कहा यह असम को वैश्विक संस्कृति केंद्र बनाएगा। प्रगति तो सितंबर 2025 में JSW के साथ चर्चा हुई और शीघ्र ही इसका निर्माण भी अब शुरू हो चुका है। ट्विटर में ये पूरी जानकारी दे दी गई थी और हमारा हस्ताक्षर 17 नवंबर को यहाँ पर साइन कर दिया गया था। तो ये एक बेहतरीन चीज है जो भारत के साथ होने वाली है वाकई में। प्रभाव और भविष्य की योजना है। तो सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो असम में उत्साह का माहौल है क्योंकि ये वैष्णव भक्ति को पुनर्जीवित कर देगा। पर्यटन बढ़ेगा, खासकर सिल्क हेरिटेज ट्रेल की अगर बात करें तो। चुनौतियां तो निर्माण में समय लग सकता है, 2027 तक इनका ये पूरा संग्रहालय बनेगा तो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। सरकार की प्रक्रिया क्या है कि विकास भी और विरासत भी, इसी नीति के तहत ये मील का पत्थर साबित होगा और असम कैबिनेट ने भी सांस्कृतिक संरक्षण को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ ये वृंदावनी वस्त्र भारत आने वाला है। और आप लोग कितना उत्साहित हैं? असम से मुझे कौन देख रहा है, वृंदावन मथुरा से मुझे कौन देख रहा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।